ऐसे कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने बहुत पार्टी में काम किया है, मेहनत की, और पार्टी ने आज उनको ये टिकट प्रत्याशी बनाया है। और हम सब जानते हैं बहुत अच्छी बहुमत से आप जीतेंगे और लोकसभा पहुंचेंगे, भीलवाड़ा की जनता की सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है लगातार हमलावर हो रहा है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है संविधान संशोधन को लेकर। देखिए, इसके बारे में मैं तो यही कहूंगी कि विपक्ष के पास ना तो कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत भी नहीं है उनकी कुछ काम करने की, और ना कोई नेता है। अब ये इस तरह के लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब बातें जो कर रहे हैं, ये इनमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। मोदी जी का काम, मोदी जी का विजन और एक ऐसा भारत, सशक्त भारत और विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी का सपना भी है और संकल्प उन्होंने लिया है, और गारंटी उन्होंने ली है कि मैं भारत को बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचाना चाहता हूं, उसमें 10 साल उन्होंने काम भी किया। ये सब देखते हुए उनकी योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंची है। ये सब देखते हुए हर व्यक्ति ने मन बना लिया है कि हम तो वोट देंगे तो मोदी जी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को। भीलवाड़ा सीट पिछली बार प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीती हुई सीट थी, इस बार किस तरीके से इसे देखते हैं? वैसे ही होगा इस बार भी इतिहास रचेगा और बहुत बड़े बहुमत से दामोदर संसद में वाड़ा से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को सुन रहे थे, जहां पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई मजबूती है ही नहीं, दामोदर अग्रवाल के पक्ष में वोट पड़ेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। गृह मंत्री वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही चुनाव कार्यालय वाराणसी के महमूरगंज इलाके के तुलसी उद्यान में बनाया गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह मोती झील मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, 50 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने के बाद दिल्ली रवाना होंगे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और ब्रजेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री भी साथ रहेंगे मौजूद। शाम 5 बजे अमित शाह वाराणसी के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। आज शाम पार्टी कार्यकर्ता उनका भव्य तरीके से स्वागत करेंगे और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रखी गई है। दूसरे फेज के चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी जिस तरह से हमलावर है, अब कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा का अमेरिका के शिकागो से बयान आया है। उन्होंने विरासत टैक्स का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका पे विरासत कर लगता है अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है, 55% सरकार के पास चली जाएगी। You are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. You know, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy, everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave.